देंगी आपका। जैनब बताइए, मैंने तो कहा था भाई गठबंधन सेट कर लिया, मेरा जो कहने का मतलब था पॉलिटिकल उससे था, मैनेजमेंट कर लिया, होता है ना वो बातचीत में हो जाता है, इतनी सीटें देंगे इतनी लेंगे, वो सब होता है, उसमें गलत क्या है। लेकिन राजकुमार भाटी और सुरेंद्र राजपूत देखिए क्या क्या कह रहे हैं आपको, आप जवाब देंगे, दीजिए। ये ऊल झुलूल बातें करना मुझे आता नहीं है। एक चीज को सेट कर देना इंग्लिश में तो बड़ा नॉर्मली बोला जाता है। हाँ, अब इनको उसको एक उल्टे वे में लेना है, वो इनका दिमाग, वो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग बोलते हैं हम दलितों की आवाज हैं, हम दलितों की आवाज हैं, आज उनके दोनों प्रवक्ता, पीडीए वाले भी और यहाँ पर कांग्रेसी भी जो बैठे हैं, वो तो उस मामले पे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम, जिनको हमें जाटों की पार्टी बोला जाता है, हमने एक अपने दलित भाई को आगे बढ़ाया और बोला कि आप आज शपथ लें। अनिल कुमार जी जो पुरकाजी से हमारे हैं, वो उन्होंने आज शपथ ली और हम बहुत गर्व के साथ बोलते हैं कि हमने एक दलित अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे भेजा है मंत्रिमंडल में, और हम इस बात से बहुत खुश हैं। और इसको हम सेटिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आगे कैसे बढ़ाना अपने लोगों को, और अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे दिखाना कि हम इस पूरे क्षेत्र के जितने भी जातियां हैं उन सबको साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम पर भी बहुत बार इल्जाम लगाया जाता है कि सिर्फ हम जाटों की पार्टी है, बट हम जाटों की पार्टी नहीं, और ये हमारा प्रमाण है। हम दिखा रहे हैं कि हम कैसी पार्टी है। इसको अब सेटिंग बोलना, ये इनकी मानसिकता है, ऐसी बातें हम नहीं करते। अच्छा, आपको कॉन्ग्रेचुलेट तो कर सकता हूं ना मैं, आप आधिकारिक तौर पर अब एनडीए का हिस्सा बन गई हैं। कैसा लग रहा है एनडीए में जाकर जैनब? मुझे आरएलडी का प्रवक्ता होके बहुत खुशी है, और हमारे अध्यक्ष ने जो जो ये निर्णय लिया है एनडीए को ज्वाइन करने का, इस पे हम सब राजी हैं और बहुत खुश हैं। नहीं, एक सेकंड, तो आप आरएलडी के प्रवक्ता के नाते खुश हैं, पर जैनब सिकंदर के नाते आप खुश नहीं है क्या? मैं बहुत खुश हूं। आप मुझे हमेशा व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं, इसके लिए ना आपको मेरा एक इंटरव्यू लेना चाहिए, एक डिबेट पे। ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, अब मुझे बताइए, परिवारवाद का जो आरोप राजकुमार भाटी, सुरेंद्र राजपूत और अभी आनंद दुबे भी लगाएंगे, देखिए अपनी अपनी परिभाषा सबकी हो जाती है परिवारवाद की। मोदी जी को लालू जी का यह कहना कि आपकी संतान नहीं है, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं मजाक था, राजकुमार भाटी कह रहे हैं क्या गलत है? आप क्या जवाब देंगी? एनडीए का हिस्सा है, अपने नेता की तरफ से क्या कहेंगी? बहुत ही भद्दा मजाक है ये तो। वही वाला ना, इनको मैं आपको बता रही हूँ, ये ना आदत पड़ चुकी है। अधीर रंजन चौधरी जी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल देते हैं, फिर बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग, मजाक। खैर, उनसे माफी मंगवाई थी बाद में, वो सही बात है, लेकिन मजाक मजाक में ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। बिकॉज याद रखिए, जब आप किसी के तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी पॉइंट कर रही होती हैं। तो वही बात हो गई। जैसे राहुल गांधी जी के भी बाल बच्चे हैं नहीं, तो आप उनको देखिए। फिर हमारी जो इतनी टॉल फीमेल लीडर्स हैं, मैं क्यों उनका नाम लूं, क्यों उन पे ये अजीब कीचड़ उछालूं जो ये उछालना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, उनके भी बाल बच्चे नहीं है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि उनको गवर्नेंस नहीं आती, उनको फीलिंग्स नहीं है फैमिली की, ये वगैरह वगैरह। ऐसी व्यक्तिगत बातें बहुत ही नीचे, चाहे कोई भी करे। और मैं कभी भी, मैं और हमारी जो पार्टी है आरएलडी, और व्यक्तिगत तौर पे मैं भी इन बातों में ना पढ़ना चाहते और ना समझते कि ये एक स्तर है हमारे हमारे पर आपका दल परिवारवादी दल है ना, ये तो आप मानेंगे। परिवार, मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोलती हूं, जो लोग अपने क्षेत्र का काम करते हैं और उस क्षेत्र में बोलते हैं कि हमारी पार्टी काम करती है, उनको आप परिवारवाद कैसे बोल सकते हैं? परिवारवाद तो वो है जो बिना काम करे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो कुर्सी मिले, टिकट मिले, पावर मिले और हम ही चर्चे में रहें। तो वो कौन है जो बिना काम किए पद चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं? कौन है वो? आप बताइए, आप तो इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप बताइए कौन यहाँ पर जो बोलते हैं ना पुलिंग द स्ट्रिंग्स, कौन पॉलिटिक्स में अपना परचम लहरा रहा है और उसका कोई उपलब्धि है नहीं कौन है वो? में। खुलकर बताइए, अब एनडीए में आ गई है जैनब, खुलकर बोलिए। मुझे आपको हमेशा आदत है, आप मुझे बोलते हैं कि मैं बोलूं। आप बोलिए, आप जानते हैं मैं किसी अरे भाई, मैं थोड़े आरएलडी का प्रवक्ता हूं, मैं एनडीए में नहीं हूं। लेकिन आरएलडी का प्रवक्ता होने के नाते मुझे ये, मेरा जॉब ये नहीं है कि मैं किसी को गालियां निकालूं या किसी की बुराइयां करूं। नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक मिनट। मैं एक तो ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को गालियां निकालें या बुराई करें, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, जैसे अभी सुरेंद्र राजपूत ने लगाए आपकी पार्टी, आपके नेता पर, राजकुमार भाटी ने लगाए कि परिवारवाद की परिभाषा जो पीएम ने दी है उसमें तो आपका दल भी आता है भाई। वो उनकी मान सकता है कि वो हम पर इन चीजों का आरोप लगा रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके जो सुपुत्र हैं या सुपुत्रियां हैं, बिना काम करे अध्यक्षों की सीटों पे बैठी हुई है और कुछ काम नहीं करती। कौन है बताइए ना, वही तो पूछ रहा हूं। चिल्लाते रहते। अरे आप बेहतर जानते हैं,
जैसे उदाहरण के तौर पर जयंत चौधरी। बिल्कुल नहीं जयंत चौधरी जी पे आप अगर वेस्टर्न यूपी में एक बारी स्टेप इन करिए, आप किसी किसान से पूछिए कि आप जयंत जी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूँ कि यादव वोट बहुत कट चुका है एसपी का, और वो अब भाजपा को वोट करता है। तो आप बताइए, आपके ही कास्ट में जो आप लोग समझते हैं आपका वोट बैंक है, कितने लोग अब आपको ऐसे वोट तो करते राहुल हैं? गांधी को भी बहुत वोट पड़ता है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर भी बहुत लोग आते हैं, उनको भी बहुत वोट पड़ता है। मानक जी क्या बात कर रहे हैं? अमेठी में क्या हुआ था लास्ट टाइम? कौन सा वोट पड़ा था? स्मृति ईरानी जी कहां से आई? ये तो आप गलत फैक्ट्स बोल रहे हैं ना। जो उनके गढ़ थे, जो मेन गढ़ थे, वहां तक उनको वोट नहीं मिलता। तो आप क्या बात कर रहे हैं? जब काम नहीं करते हैं तो लोग अपने वोट से दिखा देते हैं कि आपने काम नहीं किया। अब आप परिवारवादी बन चुके हैं क्योंकि आप अपना काम है। नहीं एक सवाल और, सिर्फ परिवार के बेसिस पे आना चाहते हैं। ओके, एक सवाल और जैनब, इसका मतलब यूपी में अब सब सीटों का बंटवारा सब हो गया है, सब एकदम परफेक्ट है और अब चुनाव की तैयारी है? बिल्कुल परफेक्ट है। वो तो कितनी सीटें लड़ रहे हैं आप? हम तो 2 ही लड़ रहे हैं, वो तो सबको पता ही है। ओके, तो 2 लोकसभा की सीटें, यूपी में 1 मंत्री पद एमएलसी बनाकर, और मैं आपको आश्वासन देती हूँ ये आगे और बेहतर होता रहेगा। 7 स्टार पार्टी 2 स्टार हो गई। 7 स्टार पार्टी 2 स्टार हो गई, जो 7 स्टार मिले थे ना। वो आपका मानना है। 7 स्टार कहां थे? 7 सीटें, 7 सीटें, हाँ 7 सीटें। मैं हमेशा सपा की पार्टी को बोलती रहती हूँ कि आप हमेशा चाहते हैं 7 सीटें, तो बोल देते हैं कि सपा और हमारे गठबंधन में हमको 7 सीटें मिलनी थी। लेकिन कितने प्रत्याशियों को, कितने कैंडिडेट्स को ये चाहते हैं कि हमारे चिन्ह पे लड़ाएं, लेकिन हो वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के। इसलिए आरएलडी की जो पार्टी थी, हमारा जो लीडरशिप है, उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हम ये नहीं करेंगे। हमारी वैसे भी जैनब देखिए, वैसे भी जो विश्लेषक हैं, और मैं भी एक विश्लेषक के तौर पर, एक राजनीति के छात्र के तौर पर यही समझता हूं, आरएलडी को, जयंत चौधरी को ये लगा कि ये लोग साथ दे रहे हैं जिसमें जीतने की गारंटी एक की भी मुश्किल है, इधर 2 भी मिल रही हैं, तो हो सकता है दोनों निकाल लें। आनंद दुबे, आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, नो मानक जी, ऐसे आप नहीं बोल सकते। आपको याद रखना है, मैंने बोला हुआ है, जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो सीट शेयरिंग थी, वो बात इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वो चाहते थे कि उनके कैंडिडेट हमारे चिन्ह पर लड़े। वो ठीक है, वो आपने 7 सीटों का हमें वो फाइन, नहीं, आई टेक योर पॉइंट, वो आपका वर्जन है, मैंने अपना विश्लेषण बताया। मेरा कि मुझे ऐसा लगता है, सुनिए ना, ये रियलिटी है। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन विश्लेषक, और जैसे मैंने कहा, मैं भी ये मानता हूं कि शायद आरएलडी को ये लगा कि इनके साथ 2 भी मिल रही है तो जीतने के चांस ज्यादा हैं दोनों को, और उनमें से 7 में से शायद नहीं हमारे जीतने आनंद दुबे,